जय हिंद साथियों। मैं बलराज सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार सुपर टारगेट मैथमेटिक्स चैनल। दोस्तों कैसे आप सभी? आशा उम्मीद बिल्कुल ही मस्त, बिल्कुल ही जबरदस्त होगी। तो दोस्तों हम सब पढ़ रहे थे प्रॉफिट लॉस और आज हमारी प्रॉफिट लॉस की क्लास नंबर है 4। तो दोस्त आज की क्लास में हमने मात्र 10 क्वेश्चंस लाए हैं, यानी कि आज की क्लास बहुत ही छोटी क्लास होने जा रही है। आज हमने इससे ज्यादा क्वेश्चन क्यों नहीं लिए, क्योंकि आज हमारा प्रॉफिट लॉस का एक पड़ाव खत्म होता है और उसमें हम एक आगे की तरफ जाएंगे जिसका नाम होगा डिसऑनेस्ट सेलर, जिसकी शुरुआत हम कल करेंगे, यानी ये क्लास नंबर 5 में करेंगे। तो दोस्त आज से हम कुछ क्वेश्चंस कुछ टाइप्स के लेकर के आए हैं, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आज की क्लास बहुत ही छोटी होगी। दोस्त जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़ जाइए और इस सेशन को देखते रहिए। ठीक है दोस्त, तो चलिए एक मोटिवेशनल कोट के साथ इस क्लास की करेंगे शुरुआत, जो कि बिल्कुल ही फ्री चल रही है यूट्यूब पर। फाउंडेशन बैच है मैथ का, प्री प्लस मेंस लेवल का। चलिए दोस्त, तो कहते हैं मेहनत करना ही आपका पहला कर्म होना चाहिए। मेहनत करना ही आपका पहला कर्म होना चाहिए, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो मेहनती होता है। ठीक है दोस्त, तो आपका कर्म है मेहनत करना और अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता एक न एक दिन जरूर। ठीक है दोस्त, चलिए तो आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन और प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन नंबर 41 करिए। दोस्त आपको बता दूं कि कल आपको परसेंटेज का एक वीडियो मिलेगा, लगभग 5.5 से 6 घंटे का वीडियो है, पूरा कंप्लीट परसेंटेज। ठीक है, पूरे कंप्लीट परसेंटेज का वीडियो आपको लगभग 5 से 5.5 घंटे का वीडियो मिलेगा। ठीक है दोस्त, कल में अपलोड कर दिया जाएगा, आज नहीं करना। ठीक है दोस्त, चलिए कह रहा है मोहन बॉट मोहन खरीदा 25 बुक्स 25 किताबों को फॉर द फॉर रुपीज 2000, यानी मोहन ने 25 किताबों को 2000 रुपए में खरीदा। एंड सोल्ड देम, और उन्हें बेच दिया एट अ प्रॉफिट, एक प्रॉफिट पर, इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 बुक्स, 5 बुक्स की सेलिंग प्राइस पर। ठीक, यहाँ दोस्तों हम बुक का सेलिंग प्राइस मान रहे हैं कि एसपी है। अब बुक का जो कॉस्ट प्राइस है मेरे दोस्त वो है सीपी। इसको मतलब शॉर्ट तरीके से करेंगे तो करा था सेलिंग प्राइस ऑफ वन बुक, एक बुक का सेलिंग प्राइस बता दो क्या होगा। ठीक है दोस्त, चलिए करते हैं। तो दोस्त यहाँ पे उसको हुआ है प्रॉफिट, तो आपको फॉर्मूला लगाना है प्रॉफिट का। तो दोस्त प्रॉफिट कैसे मिलता है? प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस। और दोस्त प्रॉफिट जो हुई है वो इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 5 बुक्स की, यानी 5 बुक के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ है, यानी प्रॉफिट जो है वो 5 एसपी के बराबर है। ठीक है दोस्त, बराबर। अच्छा, सेलिंग प्राइस क्या है? भैया बुक तो उसने 25 खरीदे तो 25 से बुक बेचे होंगे, यानी 25 का सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है दोस्त, यानी कि यहाँ पे होगा 25 का सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस भी कितने बुक का होगा दोस्त? कहोगे 25 ही बुक का होगा, यानी 25 बुक का कॉस्ट प्राइस होगा 25 सीपी। ठीक है दोस्त, अब इसको आप एसपी को एक तरफ ला लो, सीपी को एक तरफ रहने दो। तो यहाँ पे है 5 एसपी, इधर से आएगा तो ये -25 एसपी हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ -25 सीपी रहेगा ही रहेगा। 5 एसपी से -25 एसपी करोगे तो यह आ जाएगा -20 एसपी, इज इक्वल टू मेरे दोस्त -25 सीपी आएगा। माइनस दोनों तरफ है तो ये पॉजिटिव हो गया,
अब यहाँ से इसको 5 से काटोगे तो 5 4 जा और 5 5 जा। तो दोस्त यहाँ से एस पी अपान सी पी आ जाएगा 5/4, 5/4 आ जाएगा। ठीक है दोस्त, एस पी अपान सी पी आ जाएगा 5/4। फिर दोस्त आपसे कह रहा है मोहन ने बॉट किया, खरीदा है, और खरीदा है बुक, वो उसने 25 किताबों को 2000 में, यानी कि 25 बुक्स को जो उसने खरीदा है वो खरीदा 2000 रुपीज में। तो वन बुक्स की कीमत कितनी आ जाएगी? वन बुक की कीमत आ जाएगी दोस्त 2525, यानी कि भैया 80 रुपीज आ जाएगी। और यहाँ वन बुक की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 4, यानी 4 ही किसके बराबर है दोस्त? 80 के बराबर। एक किसके बराबर है? 20 के बराबर। तो सेलिंग प्राइस पूछा है एक बुक का तो 5 है, तो 5 भी 20 का ही 20 गुना ही होगा। तो 5 बीसम में 100, यानी भैया जो एसपी आ गई एक बुक की, कितनी आ गई दोस्त? 100 रुपए आ गई। 100 रुपए आ गई। ये आपका बहुत ही आसान तरीका रहा, इससे आसान तरीका इसका नहीं हो सकता है दोस्त। ठीक है, आगे बढ़ जाए मेरे दोस्त। चलिए, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा पर्सन है, एक व्यक्ति है, 22 खरीदता है 80 kg ऑफ राइस। ठीक है दोस्त, उसने 80 kg राइस खरीदा। ठीक है भैया, 80 kg उसने क्या किया है? भाई किया है, खरीदा है। ठीक है, एंड सेल्स और बेच दिया इट इसे एट अ प्रॉफिट ऑफ एज मच मनी एज ही पेड फॉर 30 kg, यानी भैया 30 किलो के लिए उसने जितना पैसा दिया उतने प्रॉफिट पर बेचा है। यानी भैया अगर कहें सीपी मान लेते हैं 1 रुपया है। ठीक है दोस्त, तो जो 80 है, जो 80 किलो उसने खरीदा, 80 की सीपी क्या होगी? यानी टोटल सीपी हो जाएगी 80 रुपया, क्योंकि 80 किलो खरीदा है। अब प्रॉफिट क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, बताओ जरा। तो कहोगे भैया प्रॉफिट तो हो जाएगी, कि प्रॉफिट कह रहा है 30 किलो जितने में खरीदता है उतनी प्रॉफिट हुई है। तो 30 किलो खरीदेगा कितने में? 1 किलो एक में। तो 30 किलो खरीदेगा दोस्त 30 रुपए में, यानी भैया 30 रुपए की प्रॉफिट हुई 80 रुपए पे। 80 रुपए पे 30 रुपए की प्रॉफिट होगी दोस्त, तो हुई या नहीं? 30 की प्रॉफिट हो गई। ठीक है, तो अब दोस्तों यहां से कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा? तो दोस्तों प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा प्रॉफिट अपान में सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है? 30 का। सीपी क्या है? 80 है। तो भैया परसेंट में कितना आएगा? इंटू 100 परसेंट बनेगा। जीरो से जीरो जाएगा, 4 दूनी 8, ये 4 से जाएगा 25 बार में, यानी आ जाएगा दोस्तों 25 या 75/2%, यानी कह सकते हैं 37 सही 1/2%। बोलो भाई, समझ में आया? जिसका प्रॉफिट परसेंट निकल गया 37 सही 1/2%। दोस्त बोलो भाई। ठीक है, आगे बढ़ो। 43। हम्म, चलिए करिएगा दोस्त। कह रहा है आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स, यानी भैया 72 आर्टिकल को बेचने पर अमेल लॉसेस, एक आदमी को नुकसान हुआ, कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, 9 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर। ठीक है दोस्त, सेलिंग प्राइस after selling 72 articles, a man loses cost price of 9 articles। ठीक है दोस्त, ठीक है दोस्त। तो अब दोस्त हम मानते हैं यहां से जो हमारी सीपी है, एसपी को मान ले मन या सीपी को मान ले मन, जो हो, हम यहाँ पे सीपी को मान लेते
सीपी नहीं, हमें एसपी वन मानते हैं। चलो एसपी मान लेते हैं 1 रुपया। बी बेचा है 72 आर्टिकल्स को, तो 72 आर्टिकल्स का सीपी क्या हो जाएगा दोस्त, सॉरी एसपी 72 रुपीज हो जाएगा। ठीक, अब ये जो लॉस है, 9 के सीपी के बराबर हो रहा है। बोलो। हम्म ये लॉस कितने का हो गया, 9 रुपए का हो गया। फिर यहाँ से सीपी कितना आ जाएगा भैया, एसपी है 72 रुपए, लास्ट है 9 रुपए, यानी भैया 72 से 9 ज्यादा रहा होगा एसपी सीपी, ये 81 रुपया रहा होगा। अच्छा, अब भैया आपसे पूछा लॉस परसेंट, बताओ भैया 9 रुपए की लॉस हुई, 9 रुपए की हानि हुई, और 9 रुपए की हानि हुई किस पर, तो कहोगे 81 पर, तो भैया 100 पर कितना, ये परसेंट में आ गया पहले, 9 एकम और 9 9 81, तो आ गया 100/9%, तो आ जाएगा 11 से ही 1/, तो इसकी क्या होगी, लॉस होगी, हानि होगी। बोलो, यहाँ तक बात क्लियर हुई सबको, ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं। 40, थोड़ा बड़ा प्रश्न है, थोड़ा वक्त लेगा, समय लेगा, जज्बातों को समझिएगा, वक्तों को समझिएगा, बहुत ही आसान सवाल होगा। करा निकिता खरीदती है 30 kg ऑफ व्हीट एट रेट ऑफ 950, यानी भैया निकिता ने 30 किलो चावल खरीदा है, 30 kg, और उसने इस जो 30 किलो चावल को खरीदा है, उसने 9.5 रुपए में खरीदा है, यानी 1 किलो 9.5 रुपए में खरीदा है। तो ये 30 किलो कितने में खरीदेगा, तो जीरो जीरो खत्म हो जाएगा, 3 बचे 15, 28 से सॉरी 27 से 28, यानी 285 रुपए में उसने इस 30 किलो को खरीदा है। ये भैया उसकी आ गई कॉस्ट प्राइस आ गई। फिर एंड 40 kg ऑफ व्हीट, यानी भैया 40 kg उसने व्हीट को और खरीदा है, यानी भैया 40 kg व्हीट को उसने और खरीदा है, और उसको किस रेट पर खरीदा है, 8.5 पर केजी, यानी भैया 1 kg को खरीदा है 8 रुपीज 50 पैसे में। तो सॉल्व करोगे, 5 चौक 20, 8 चौक 32, 1 33, यानी भैया आ जाएगा 330 रुपए में। बोलो भाई, 5 चौक 20, अच्छा 340 रुपए में गुणा कर दोगे तो आ जाएगा 340। ठीक है दोस्त, यानी कि उसने जो और 40 किलो अलग से खरीदे हैं उसको 8.5 रुपए में खरीदा, यानी उसको 340 में खरीदा, और जो 30 किलो खरीदा था उसको 9.5 रुपए में खरीदा था, उसका मतलब उसने 285 में खरीदा। इसका मतलब दोस्तों, उसने खरीदा कुल कितना, कहोगे 70 किलो खरीदा। कुल कितने में खरीदा, कहोगे भैया इसने खरीदा है 6,225, यानी 625 रुपए में खरीदा है, यानी 70 किलो चावल को खरीदा उसने 625 रुपए में। एंड और करा मिक्स डिम, उसे मिला दिया, तो भैया मिला करके उसने बना दिया टोटल क्वांटिटी 70 किलो की, और टोटल पैसा कितना लगाया था उस पे, 625 रुपए लगाया था। ठीक, फिर सी सोल्ड, उसने बेच दिया द मिक्सचर, मिक्सचर को एट द रेट ऑफ 8 रुपीज 90 पैसे, यानी भैया इस 70 किलो को उसने 8 रुपए 90 पैसे प्रति किलो के हिसाब से बेच दिया, यानी भैया उसकी सेलिंग प्राइस क्या आ गई, जीरो जीरो कट जाएगा, 7 9 63, हाथ में आया 6, 7 8 56, 56 से 62, यानी भैया 623 रुपए में उसने उसको बेच दिया। 8 रुपए 90 पैसे में सबको बेचा 70 किलो को, यानी भैया उसको 623 रुपए में बेच दिया 70 किलो को। फिर करा टोटल उसका प्रॉफिट या लॉस बताओ, तो भैया 625 का उसने कोई चीज खरीदा,
623 में बेच दिया, तो भैया इसको नुकसान हुआ कि फायदा? कहोगे नुकसान हुआ, क्योंकि खरीदा ज्यादा में बेचा कम में। कितने कम में बेचा है? 2 रुपए में, यानी इसको 2 रुपए का क्या हो गया? लॉस हो गया। इसमें परसेंट नहीं पूछा कि लॉस या हानि पूछा है, तो 2 रुपए का क्या हो गया दोस्त? लॉस हो गया, हानि हो गई। बोलो। ठीक है दोस्त, समझ में आई बात या फिर इसको फिर से बताया जाए? आगे होगी, आगे है, आगे बढ़ जाए। चलिए दोस्त, बढ़ते हैं 45 नंबर। करा 9 kg, देखो सेम, उससे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। करा है 9 kg ऑफ राइस कॉस्ट एज मच एज 4 kg, यानी भैया जितनी प्राइस 9 kg चावल की है, उतनी ही प्राइस 4 kg शुगर की है। कर लो भैया। कॉस्ट ऑफ 9 kg राइस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 4 kg शुगर। यहां तक किसी कोई समस्या नहीं होगी? चलिए भैया, पीछे फिर से चलते हैं। फिर कह रहा है कि 14 kg ऑफ शुगर, यानी भैया 14 किलो जो शुगर है, उसकी जो कॉस्ट है, एज, यहाँ एज होगा, एज मच एज 1.5 kg ऑफ टी, यानी भैया 14 किलो चीनी का दाम 1.5 किलो चाय के बराबर है। यानी भैया यहां से लिखो, कॉस्ट ऑफ 14 kg sugar is equal to cost of 2 kg टी। ठीक है दोस्त, फिर से पीछे चलते हैं और क्या कर रहा है, सवाल पढ़ते हैं। फिर कह रहा है 2 kg ऑफ टी, यानी 2 किलो चाय, कॉस्ट कीमत है 5 kg राई कॉफी की, यानी भैया जो 2 किलो चाय है उसकी कीमत 5 किलो कॉफी के बराबर है। यानी भैया चाय 2 किलो और कॉफी 5 किलो, यानी भैया कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे 1.5 था ना, 2 kg टी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 5 kg। समझ गए दोस्त? यहां से कह रहा है कि 9 किलो चावल की कीमत 4 किलो चीनी के बराबर है, 14 किलो चीनी की कीमत 1.5 किलो चाय के बराबर है, और 2 किलो चाय की कीमत 5 किलो कॉफी के बराबर है। देखो जरा, वही कहा है कि नहीं कहा है? करा है 9 किलो चावल की कीमत 4 किलो चीनी के बराबर, 14 किलो चीनी की कीमत 1.5 किलो चाय के बराबर, एक चाय की कीमत 2 किलो है। हम्म नहीं, 2 किलो चाय की कीमत 5 किलो कॉफी के बराबर है, याद समझिएगा। यदि 2.5 किलो चावल का मूल्य 12.5 रुपया है, तो 11 किलो कॉफी बताओ कितने का होगा भैया? इन भैया 2.5 किलो चावल की कीमत दिया हुआ 12.5 रुपया। इसको करने के लिए दोस्त, सबसे पहले हमको इन सभी को, 1 मिनट, हमको इन सभी को क्या करना होगा दोस्त? इक्वल करना होगा। इन सभी को एक बराबर लाना होगा, तभी हमारा काम हो पाएगा दोस्त। ठीक है, तो बराबर ये सब आएंगे कैसे, देखिएगा। ये सब बराबर आएंगे कैसे दोस्त? अब यहाँ से हम चाय को पहले बराबर करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे ये 2 किलो चाय है और यहाँ है हमारा 1.5 किलो चाय, तो हम दोनों जगह चाय को 3-3 किलो कर लें, क्योंकि 3 किलो करने के लिए हमें इसमें 1.5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ भैया जो चाय है, ये हमारा चाय आ जाएगा 3 किलो, और ये हमारी जो कॉफी है ये आ जाएगा 7.5 किलो। ठीक है दोस्त, फिर यहाँ भी चाय को हमको 3 किलो करना होगा, बराबर करने के लिए यानी 2 से गुणा करना होगा।
तो भैया यहाँ भी जो चाय आ जाएगी 3 किलो आ जाएगी, और यहाँ जो चीनी आ जाएगी, दो से गुणा करेंगे 28 किलो आ जाएगी। अब भैया यहाँ 28 किलो चीनी है, तो यहाँ भी हमको 28 किलो चीनी करना होगा। तो ये 28 किलो चीनी करने के लिए यहाँ 7 से गुणा कर दो। तो 7 से गुणा करेंगे, यहाँ भैया 28 किलो चीनी हो गया, और यहाँ भैया 963 किलो चावल हो गए। यानी भैया अब बात बराबर हो गई, कि अब सारे इक्वेशन बराबर हो गए। देखो जरा, करा 63 किलो चावल 28 किलो चीनी के बराबर, और यही 28 किलो चीनी 3 किलो चाय के बराबर, यही 3 किलो चाय 7.5 किलो कॉफी के बराबर है दोस्त। ठीक है, इस पर हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमसे सवाल ने क्या कहा था, वह फिर से हम उस पर निगाह दौड़ाएंगे और उस पर हम सॉल्व करेंगे। सवाल ने हमसे कहा था कि 2.5 किलो चावल जो है वो 2.5 केजी जो चावल है उसका कीमत 12.5 रुपया है। यानी भैया 2.5 किलो चावल, 2.5 किलो चावल, यानी भैया करने का मतलब है 2.5 केजी जो राइस है उसकी जो कॉस्ट है वो है 12.5 रुपया। ठीक है दोस्त, तो यहाँ से आप 1 केजी राइस की कीमत निकाल सकते हैं। 1 केजी राइस की कीमत निकाल सकते हैं आप। कहोगे हाँ, 12.5 को 2 2.5 से भाग कर दीजिए, यानी भैया आ जाएगा 5 रुपया। यानी 1 किलो चावल की कीमत आ गई 5 रुपए। हमें निकालना है 11 किलो कॉफी की कीमत। 11 केजी कॉफी की कीमत में निकालनी है दोस्त। ठीक है, तो कैसे निकलेगा बताओ जरा। अब बताओ, 1 किलो चावल की कीमत आ गई हमारे पास दोस्तों 5 रुपए आ गई। बोलो भाई, 5 रुपए आ गई। कहोगे हाँ। अच्छा मेरे दोस्त, अब ये बताओ कि ये कॉफी जो है कितने किलो चावल के बराबर है। तो कहोगे भैया, ये जो कॉफी है ये हमारा 63 किलो चावल के बराबर है। देखो, 63 किलो चावल 28 किलो चीनी के बराबर, यही 28 किलो चीनी 3 किलो चाय के बराबर, यही 3 किलो चाय 7.5 किलो कॉफी के बराबर है। यानी कि कहें तो 7.5 किलो कॉफी 63 किलो चावल के बराबर है। यानी कि 63 किलो चावल की वैल्यू मिल जाए तो हमारे पास 7.5 किलो कॉफी की वैल्यू मिल जाएगी। तो निकाल दो भैया, 63 किलो चावल की कीमत निकाल दो। 63 केजी राइस की कीमत निकालो, कितनी आ जाएगी दोस्त। 5 गुणे 63, यानी भैया 5 तियां 15, 6 31 यानी 315 रुपए आ जाएगी। भैया 63 किलो चावल की कीमत आ गई 315, और यही 63 किलो चावल बराबर है 7.5 किलो कॉफी के। यानी यही कह सकते हैं कि 7.5 किलो कॉफी जो है वो मिल रही है 315 रुपए में, क्योंकि भैया 63 किलो चावल 7.5 किलो कॉफी के बराबर है, उसकी कीमत बराबर है। यानी 7.5 किलो कॉफी 315 रुपए के बराबर है। तो भैया 1 केजी कॉफी कितने के बराबर हो जाएगी बताओ जरा। 1 केजी जो कॉफी है वो कितने बराबर हो जाएगी, क्योंकि 315/7.5 के बराबर हो जाएगी। यानी सॉल्व करोगे तो यहाँ भी ये जीरो जाएगा, तो यहाँ भी ये जीरो आएगा। और इसको जब 75 से काटोगे, हम्म, तो इसको पहले 75 से काटोगे तो 25 से काटो। 25 तिया 75, अब 25 एकम 65 आ गया यहाँ से दोस्त। 25 एकम 25 65 आ गया। और 25 दूनी 75, 75 नहीं जिन ओ 25 दूनी 50, फिर बच गया 15, फिर जाएगा 25 से, मतलब 150 जाना है ना। 25 छंग 150, ये 126 बार गया। फिर उसको जब 3 से काटोगे, 3 एकम 3, फिर 3 जाएगा, 3 चौक 12, और 3 दूनी 6 यानी 42। यानी 1 किलो कॉफी की कीमत आ गई दोस्त 42 रुपए आ गई। और हमसे पूछा कितने किलो कॉफी की कीमत है, 11 किलो कॉफी की कीमत। 1 किलो कॉफी 42 रुपए में, तो 11 किलो कॉफी
42 गुणे 11 यानी 462 रुपये। बोलो भाई, बोलो भाई, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन था या नहीं था, बताओ भाई। मस्त सा प्रश्न था, मस्त सा प्रश्न था। ठीक है ना, फिर से समझिएगा। कहने का मतलब था कि 9 किलो चावल जो है वो 4 किलो चीनी के बराबर है, और 14 किलो चीनी 3 किलो चाय के बराबर है, और 2 किलो चाय 5 किलो कॉफी के बराबर है। तो हमने यहाँ से सारे रेशियो की इक्वल किया, यानी सब जगह मैंने वेट बराबर किया। जहाँ चाय है उसको मैंने चाय के वेट को बराबर किया, चीनी की वेट को बराबर किया, चावल के वेट को, कॉफी के वेट को, सबको मैंने दो जगह थे इक्वल कर लिया। यानी भाई यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे मैं हाइलाइटर का यूज करूंगा यहाँ से, फिर आपको मैं समझ में आएगा। हाइलाइटर आएगा ही नहीं, आप समझ क्या। मैं लेजर पॉइंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, देखिए दोस्त। कहने का मतलब है, कह रहा था पहले 2 किलो, देखिए 2 किलो चाय जो है 5 किलो कॉफी के बराबर है, और यहाँ 1.5 किलो चाय था 14 किलो चीनी के बराबर। तो हमने क्या किया, दोनों जगह चाय की कीमत को बराबर कर लिया। यानी यहाँ पे हमने 1.5 से गुणा करके चाय की कीमत, सॉरी, चाय का वेट ला लिया 3 किलो, और यहाँ भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो चाय का वेट आ गया 2 किलो। तो जब 2 से मल्टीप्लाई यहाँ किया तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी किया, यानी 3 किलो चाय बराबर हो गया 28 किलो चीनी के। 3 किलो चीनी बराबर हो गया 28 किलो चीनी के, और 28 किलो चीनी यहाँ थी 4 किलो चीनी, यहाँ भी हमने 28 बनाया, यानी 7 से गुणा किया, यानी अब 28 किलो चीनी यहाँ 63 किलो चावल के बराबर हो गई, 7 से दोनों जगह गुणा कर दिया दोस्त। तो अब हमसे कह रहा था 2.5 किलो जो चावल है उसकी कीमत है 12.5 रुपया। तो 1 किलो चावल की कीमत हमने निकाली है 12.5/2 यानी कि 5 रुपया निकाल लिया। अब भैया यहाँ कह रहा था हमें निकालना था 11 किलो कॉफी की कीमत निकालनी थी। अब भैया हमको पता है कि ये सारे बराबर हैं, यानी 63 किलो चावल 28 किलो चीनी के बराबर है, 28 किलो चीनी 3 किलो चाय के बराबर है, और 3 किलो चाय 7.5 किलो कॉफी के बराबर है दाम। ठीक है, यानी अगर 63 किलो चावल की कीमत मिल जाए तो हमें 7.5 किलो कॉफी की कीमत मिल जाएगी, क्योंकि दोनों की कीमत आपस में क्या है, बराबर है। तो 63 किलो चावल की कीमत हमने निकाल लिया 315 रुपए, और यही 63 किलो चावल की कीमत 7.5 किलो कॉफी के बराबर है। तो यहाँ से भैया हमने 1 किलो कॉफी की कीमत निकाल ली, और जब 1 किलो कॉफी की कीमत निकल गई तो हमने 11 किलो कॉफी की कीमत निकाल ली। बोलो भाई, समझ में आई बात या नहीं आई। अब तो आ जानी चाहिए दोस्त। हट जाओ भैया, हमको पेन भी ला जाने दो, पेन ही नहीं आ रहा है। अच्छा, ठीक है दोस्त, समझ में आ गई बात, आगे बढ़ जाते हैं मेरे दोस्त। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द सिलिंग प्राइस, जो सिलिंग प्राइस है ऑफ ए एंड बी आर रुपीज 1800 ईच, यानी भैया ए और बी का सिलिंग प्राइस बराबर है। ए और बी का जो एसपी है 1800 है, ए की का 1800 है। ठीक है, ए कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट ऑन एसपी, भैया ए ने अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट किया, प्रॉफिट परसेंट को एसपी पर, जबकि बी ने जो कैलकुलेट किया है उसने सीपी पर कैलकुलेट किया है। फिर करा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर सीपी, उनके सीपी का अंतर बताओ, सीपी का अंतर बताओ। इफ बोथ क्लेम्स 20% प्रॉफिट, भी दोनों को प्रॉफिट कितना हो 20%, 20% मतलब 1/5। एक ने भैया एसपी पर कैलकुलेट किया है, एक ने सीपी पर कैलकुलेट किया है। तो निकालो भैया, यहां रखते हैं ए को, यहां हम रखते हैं बी। ठीक है दोस्त, अभी जो ए है उसका प्रॉफिट 1/5 है, लेकिन ए ने जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया उसने एसपी पर किया है, यानी कि एसपी पर करने का मतलब है कि नीचे एसपी आएगा, और ये प्रॉफिट किया था यानी कि प्रॉफिट होगा। यानी भैया ए का प्रॉफिट अगर 1 रुपया है ना, उसकी सेलिंग प्राइस है 5 रुपया, तो भैया उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी बताओ जरा। तो भैया
5 की सामान बेची जिसमें 1 का फायदा कमाया है, इसका मतलब खरीदा होगा 4 रुपए में। समझ में आ गई बात? ऐसे ही बी का निकालो। बी का भी प्रॉफिट 20% यानी 1/5 ही है। लेकिन बी ने जो अपनी प्रॉफिट कैलकुलेट किया उसने सीपी पर कैलकुलेट किया है। तो सीपी पर कैलकुलेट करने का मतलब है कि नीचे है सीपी और भैया ऊपर है हमारा प्रॉफिट, यानी भैया बी को भी प्रॉफिट हुआ है 1 रुपए का और सामान को बेचा है 5 रुपए में। सामान को बेचा है 5 रुपए में। तो भैया प्रॉफिट हुई, सॉरी, सीपी है 5 रुपए, सीपी है तो भैया प्रॉफिट हुई 1 रुपए की, खरीदा था 5 रुपए में, यानी बेचा कितने में, कहोगे भैया 6 रुपए में। अब भैया कह रहा है दोनों का जो है ना विक्रय मूल्य 1800 ही है, यानी कि दोनों का जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, वो है बराबर। भैया दोनों का सेलिंग प्राइस हमारे पास बराबर है, तो दोस्त हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से सेलिंग प्राइस बराबर करनी होगी। यहाँ सेलिंग प्राइस है 5, यहाँ है 6। सेलिंग प्राइस बराबर करने के लिए हमने इसमें गुणा कर दिया 6 से, इसमें गुणा कर दिया 5 से। गुणा कर दो भैया, तो 6 कम 6 और 6 पंचे 30 और 6 चौके 24। रेशियो में आप किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रेशियो आपका बराबर रहेगा। यहाँ पच हम 25 और 6 पंचे 30, सॉरी 5 छंग 30 और 5 एकम 5। ठीक है दोस्त। तो अब मेरे दोस्त अब एक बात मुझे और बताइएगा, यहाँ पे आपको कुछ दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है जो सेलिंग प्राइस है वो सबकी 1800 है। यहाँ सबकी सेलिंग प्राइस कितनी है, 30 रुपए, यानी भैया 30 ही तो बराबर है 1800 के, तो एक बराबर है 60 के, यानी भैया 60 का मल्टीपल है, बोलो भैया। फिर कह रहा है कि दोनों के क्रय मूल्य के बीच का अंतर बताओ, दोनों का क्रय मूल्य कितना है, एक का 24 है, एक का 25 है, तो दोनों के क्रय मूल्य का अंतर कितना है, कहोगे 1 रुपया है दोस्त। कितना है, 1 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है दोस्त, 60। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 60। तो दोनों के सीपी का अंतर कितना आ गया दोस्त, 60 रुपीज आ गया। बोलो भाई समझ में आई बात या नहीं आई? एकदम आसानी से मैंने सवालों को सॉल्व किया है। बताओ भैया समझ में आया है या नहीं आया है? बोलो भाई, बोलो। आ गया ना? आ गया? आगे बढ़ जाए मेरे दोस्त। चलिए चलते हैं 47 पर। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, करिएगा, इसका जवाब दीजिएगा। करा है, टू आर्टिकल्स आर सोल्ड फॉर 962 ईच, इनमें दो आर्टिकल हैं, उन दोनों को 962 में बेचा गया, एक को 962 में बेचा गया। आन वन एक पर 30% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है दोस्त, एक पर जो है 30% का प्रॉफिट हुआ, एंड ऑन अदर और दूसरे पर 26% का लॉस हुआ। तो भैया निकालो, पहले पर 30% का प्रॉफिट हुआ, 30% का प्रॉफिट मतलब होता है 130 में बेचा गया कोई चीज अगर 100 में था। ठीक है, यानी भैया हम यहाँ पे पहला आर्टिकल मानते हैं, यहाँ पे मानते हैं दूसरा आर्टिकल। यानी भैया अगर उसकी कॉस्ट प्राइस 100 रुपए थी, तो उसकी जो सेलिंग प्राइस हो गई है दोस्त, वो हो गई 30 रुपए, 130 रुपए। 30% प्रॉफिट पर निकाल सकते हैं कि अगर कॉस्ट प्राइस 10 है तो सेलिंग प्राइस है 13 रुपया। तो यहाँ ये बताओ कि भैया उसकी फिर प्रॉफिट क्या आ जाएगी दोस्त, तो कहोगे उसकी प्रॉफिट आ जाएगी 3 रुपए, यानी भी 13 में बेचा 10 की चीज को, 3 रुपए प्रॉफिट होगी। अच्छा दूसरे पे आते हैं, 26% का लॉस हुआ। 26% मतलब होता है 26/100, यानी भैया 13/50, यानी भैया 50 की चीज को 13 की हान पर बेचा जाए। ये भैया अगर किसी की कॉस्ट प्राइस 50 है तो उस पर 13 का हान लिया जाए, यानी यहाँ भैया प्लस माइनस लगाएंगे ना, यानी यहाँ पे प्लस हुआ प्रॉफिट हुए तो प्लस लगाए, यानी भैया 13 पे लॉस होगा। 50 की चीज है
13 का लॉस हुआ, उसको सेल कितने में किया, कहोगे 37 रुपए में सेल किया है। ठीक है। फिर कह रहा है प्रत्येक वस्तुओं को 962 रुपए में बेचा जाता है। तो भैया 962 रुपए में बेचे जाने का मतलब है दोनों की जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, यानी भैया सेलिंग प्राइस दोनों की सेम है, तो यहाँ से दोनों की सेलिंग प्राइस को सेम कर लो मेरे दोस्त। तो जब दोनों की सेलिंग प्राइस को सेम करना होगा तो दोनों का रेशियो वैल्यू बराबर आनी चाहिए सेलिंग प्राइस में, कहोगे हाँ। तो दोनों का सेलिंग प्राइस सेम करो। यहाँ सेलिंग प्राइस है 13 यूनिट, यहाँ सेलिंग प्राइस है 37 यूनिट, तो यानी यहाँ पे गुणा कर दो, हमें 37 से कर दो, यहाँ पे गुणा कर दो 13 से, तो कर दो भैया। यहाँ पे 37 से, तो यहाँ भी 37 से, और यहाँ भी 37 से, और यहाँ भी 13 से, और यहाँ भी 13 से। तो दोस्त देखो दोनों की सेलिंग प्राइस बराबर आ गई, कहोगे हाँ। और एक की सेलिंग प्राइस है 962 रुपये, बोलो भैया तारा 962 है, यानी भैया 13 × 37 की ही वैल्यू है कितनी, 962। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्त, तो आ जाएगी 962/13 × 37, तो 13 से इसको काटोगे तो 13×7 = 91, 5×13 = 52, 74 बार, 37 से काटोगे 2 बार, यानी एक की वैल्यू आ जाएगी 2 यूनिट। बोलो भाई। फिर कह रहा है उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो भैया उसका लाभ कितना हुआ ये पहले बता दो हमें, उसका लाभ कितना हुआ है पहले हमें ये बता दो। तो भैया उसका जो लाभ हुआ है देखो, 3 रुपए का प्रॉफिट, लेकिन 37 से गुणा किया है, तो यानी भैया यहाँ पे आ गया मेरे दोस्त, 3 का 37 में गुणा कर दो, तो भैया आ जाएगा 3×7 = 21, हाथ में आ 2, यानी 111 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। और यहाँ से 13 का 13 में गुणा करोगे 169, 169 के यहाँ पे लॉस हुआ। पहले पे 111 का प्रॉफिट, दूसरे पे 169 का लॉस हुआ, यानी टोटल उसको क्या हो गया भैया, कुल टोटल उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। टोटल लॉस कितने का हुआ, 169 का लॉस हुआ था, 111 के प्रॉफिट, यानी अभी भी 58 रुपए वो घाटे में है। ठीक है, 58 रुपए घाटे में है। और उसकी ये सीपी कितनी थी ये निकालो, तो यहाँ से सीपी आ गई 370 रुपए, और यहाँ से सीपी आ गई 650 रुपया, यानी सीपी आ गई दोस्तों 1020 रुपए। तो भैया इसका लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, 58 का लॉस हुआ है 1020 पे, तो 100 पे कितना, ये लॉस निकालना था, तो हमको यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं पड़ी। अगर हमें लॉस निकालना होता तो जरूरत पड़ती है, लॉस परसेंट निकालना था तो परसेंट भैया रेशियो वैल्यू में ही आ जाता है, इससे में कोई दिक्कत ही नहीं हुई, हमारा लॉस परसेंट आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो लगभग लगभग 5 समथिंग आएगा, 5.71% के आसपास उसकी लॉस आएगी। ठीक है दोस्त, इतना बेहतरीन तरीके से, इतना सिंपल तरीका मैंने आपको अटेम्प्ट करा दिया है दोस्त। ठीक है, आगे बढ़ जाए मेरे दोस्त, चलिएगा। करा ए मैन है, एक व्यक्ति है, सेल से टू आर्टिकल्स, फर्स्ट ऑन 20% लॉस, पहले को भैया 20% के लॉस पर बेचा है। ठीक है भैया, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले को 20% के लॉस पर बेचा है, 20% मतलब होता है 1/5, ये 5 चीज को 4 पर बेचा, जब ये 5 अगर किसी की सीपी थी तो उसकी एसपी हो गई 4 रुपए, लॉस पर बेचा है। और दूसरे को 60% प्रॉफिट पर, 60% की वैल्यू क्या होती है भैया, 3/5 होती है, यानी भैया अगर कोई चीज 5 की थी उस पर उसने 3 का प्रॉफिट लिया, 3 का प्रॉफिट लिया तो उसको 8 पर बेचा है। ठीक है भैया, फिर कह रहा है फाइंड देयर सेलिंग प्राइस, उनकी सेलिंग प्राइस बताओ, इफ द डिफरेंस बिटवीन सीपी इज 3200। भैया यानी कि इनकी जो सेलिंग प्राइस इक्वल है, तो इक्वल करने के लिए यहाँ पे 8 है तो यहाँ भी 8 बना लो,
तो यहाँ 2 से गुणा कर दोगे तो यहाँ सेलिंग प्राइस 8 बन गई। तो यहाँ भी 2 से गुणा करना होगा तो कॉस्ट प्राइस बन जाएगी 10। तो भैया कह रहा है उनकी कॉस्ट प्राइस का अंतर है 32 रुपया। यहाँ भी ये कॉस्ट प्राइस 10 है, यहाँ है 5। तो यहाँ पे भैया कॉस्ट प्राइस का अंतर कितना है 5। जब इसी 5 की वैल्यू दी हुई है, रियल वैल्यू 3200। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 640 रुपया। 640 आ जाएगी। तो भैया कह रहा है उनकी सेलिंग प्राइस बताओ। इफ बोथ आर्टिकल इज सेम, दोनों की आर्टिकल की सेलिंग प्राइस सेम है। दोनों की सेलिंग प्राइस क्या है 8 रुपया है। तो भैया एक की वैल्यू है 640, तो 8 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें 640 से गुणा कर दोगे, 0, 832, फिर 500। नहीं भैया 5120 आ गई सेलिंग प्राइस आ गई एक की। तो दूसरे की भी 5120 आ जाएगी सेलिंग प्राइस। बोलो भाई, समझ में आई बात। सवाल इतना मैंने आपको बता दिया, अब जैसे जैसे सवाल बोलता चले आप वो ऐसा वैसा सवाल को लगाते चले दोस्त। चलिएगा आगे बढ़ जाएं। 49, करा अ मैन परचेजेज, एक व्यक्ति है जो परचेज करता है, खरीदता है, अ होम, एक घर को, एंड अ शॉप, और एक दुकान को। भैया इसने एक होम खरीदा और एक शॉप को खरीदा। यहाँ लिख देते हैं ये होम है, ये उसका शॉप है। ही सोल्ड द शॉप एट 10% प्रॉफिट। भैया शॉप को जो है उसने 10% प्रॉफिट पर बेच दिया और होम को उसने 10% लॉस पर बेच दिया। ठीक है। एंड सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल इज सेम। कितना 1 लाख, यानी भैया ध्यान दीजिएगा, अगर सेलिंग प्राइस दोनों आर्टिकल की इक्वल हो और एक पर प्रॉफिट हो एक पर लॉस हो, तो ओवरऑल जो होता है दोस्त वो होता है लॉस। क्या होता है लॉस परसेंट। कितने का लॉस होता है, यक्स स्क्वायर अपान में 100 के बराबर। ठीक है दोस्त। तो भैया यहाँ पे लॉस हुआ, एक्स मतलब यही, जितना प्रॉफिट जितना लॉस हो रहा है, इक्वल लॉस प्रॉफिट होगा, यानी 10% प्रॉफिट और 10% लॉस। तो यक्स की वैल्यू है 10, तो 10 का स्क्वायर 100, पान में 100%। क्या हो गया लॉस हो गया। ये कितने परसेंट का लॉस हुआ, 1% का क्या हो गया दोस्त लॉस। ठीक है दोस्त। करा फाइंड द लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट आ गया 1%। सिंपल से सवाल थे। यानी भैया अगर दो आर्टिकल की सेलिंग प्राइस सेम हो, एक पर प्रॉफिट हो रहा हो एक पर लॉस हो रहा हो, दोनों सेम हो, प्रॉफिट भी सेम हो लॉस भी सेम हो, तो दोस्त अगर आपसे पूछेगा प्रॉफिट होगा कि लॉस, आप बता दीजिएगा लॉस होगा। कितने का लॉस होगा, एक्स स्क्वायर बाई 100% का लॉस होगा। इसको आप याद रखिए। बेसिक से भी आप जाना चाहें तो जैसे ने पिछला बताया था वैसे आप यहाँ पे बेसिक से जा सकते थे दोस्त। ठीक है, आगे बढ़ जाए। आज का लास्ट सवाल। अ डीलर सोल्ड 2 टीवी सेट। भैया एक डीलर था उसने 2 टीवी सेट को बेचा। कितने में, 2400 रुपए ईच, यानी भैया एक को 2400 में बेचा तो दोनों को कितने में बेचा होगा 4800 रुपए में। ठीक है भैया। एंड अर्न्स 20% प्रॉफिट एट फर्स्ट आर्टिकल्स, यानी भैया पहले टीवी पर उसने 20% का लाभ कमाया और जो दूसरा आर्टिकल था उस पे उसको 20% का लॉस हुआ। तो भैया अब ये बताओ, दोनों की जो सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है, एक पर 20% का प्रॉफिट और दूसरे पर 20% का लॉस, तो बताओ टोटल क्या हो जाएगा भैया, कहोगे लॉस हो जाएगा। और कितने का लॉस होगा, कहोगे 20 का स्क्वायर यानी कि 400 बट्टे में 100, यानी भैया टोटल लॉस जो होगा 4% का लॉस होगा। बोलो भाई समझ में आया। यानी अगर एसपी सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है और एक पर उतने का ही प्रॉफिट एक पर उतने का ही लॉस, तो टोटल होता है लॉस परसेंट, और लॉस परसेंट तो होगा कितने का, एक्स स्क्वायर बाई 100 का। तो यहां से आ गया लॉस हो गया उसको 4%। भैया 4% की वैल्यू मतलब क्या होती है, 1/25। यानी भैया अगर किसी की सीपी
अगर किसी की सीपी 25 है तो उस पर जो लॉस हुआ है वो 1 रुपए का हुआ है, यानी उसको बेचा है कितने में, 24 रुपए में। लेकिन भैया सवाल ने कहा है कि भैया उसका कुल लाभ या हानि बताओ, तो भैया कुल तो उसको हानि ही होगी, हानि ही होगी। भैया उसने कुल बेचा कितने में है, कहोगे भैया दोनों को बेचा है 4800 में, यहाँ दोनों को कितने में बेचा है 2400 में, तो भैया 2400 की वैल्यू कितनी है 4800, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दुगुना है नहीं 200। फिर उसको टोटल लॉस कितने का हुआ 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, गुणे 200 करोगे तो 200 रुपए, यानी इसको टोटल लॉस कितने का हुआ है, 200 रुपए का लॉस हुआ है, बोलो भाई। तो इसको कुल लाभ या हानि, तो लाभ तो होने से रहा, हानि हुई है, हानि कितने की होगी भैया, उसको 200 रुपए की, बोलो भाई। समझ में आई बात, समझ में आई बात, मजेदार लगा सवाल, मजेदार लगा सेशन। तो दोस्त, सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास से शेयर जरूर कीजिएगा। फिर दोस्त हम आपसे मिलेंगे कल अगली क्लास में विथ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के साथ। ठीक है दोस्त, फिर आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, जय हिंद जय भारत दोस्त।